बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जुलाई 2025 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाम के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं सऊदी वज़ीर सरमायाकारी। सऊदी शामी सरमायाकारी फोरम का आगाज़ जुमेरात को दमिश्क में हो गया, जिसमें सऊदी अरब के सरकारी और प्राइवेट शोबे के सरमायाकारों और एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की है। सरमायाकारी फोरम में 20 से ज़्यादा सरकारी इदारे और प्राइवेट शोबे की 100 से ज़्यादा कंपनियां शरीक हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले ने खिताब करते हुए कहा कि फोरम के दौरान 47 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं, जिनकी मालियत 6.4 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा शाम के साथ खसूसन इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म हैं। सऊदी अरब में रहायशी सेक्टर के तामीराती अखराजात बढ़ गए। सऊदी जनरल अथॉरिटी बशमारियात का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कंस्ट्रक्शन लागत में 1.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि रहायशी शोबे के तामीराती अखराजात में साल 2024 के मुकाबले में इस साल 1.2% इजाफा देखने में आया है। अखराजात में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात हैं। मशीनरी के किरायों में 2.5% इजाफा हुआ, जबकि अफरादी कुव्वत और दीगर ज़राए में इजाफे का तनासब 1.2% देखने में आया है। अखराजात जो हैं उसमें इजाफे जो है कि मुख्तलिफ वजूहात के अलावा जो है मशीनरी के किरायों में इजाफा भी है 2.5%, और इसके अलावा जो अफरादी कुव्वत और दीगर ज़राए हैं उसमें इजाफे के साथ साथ तवानाई की कीमतों में भी 9.9% इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत 27.3% बढ़ी है, जबकि लेबर की उजरत भी 2.4% रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दी और वतन दुश्मनी पर 3 शहरियों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी पर 3 शहरियों पर सज़ाए मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सऊदी शहरी मुसाब अल रबी, अब्दुल्ला अल मुहम्मद और रेयान अल रबी को दहशतगर्दी के मुतअद्दिद जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फ़साद फैलाने पर सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। वज़ारत ने कहा जुमेरात को कसीम रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। जद्दा वर्ल्ड बिलियर्ड जो चैम्पियनशिप है उसके पहले मरहले का इख्तिताम हो गया। जद्दा में जारी जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो बिलियर्ड है उसके 2025 के इब्तदाई मरहले का इख्तिताम हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक चैम्पियनशिप में 40 से ज़ायद मुल्कों के 128 खिलाड़ी शरीक हैं। 64 मैचेस के 64 जो है खिलाड़ी अगले मरहले में पहुंच गए हैं, जबकि अगले राउंड जो है जुमेरात को होंगे। सिंगापुर के आर्मी नंबर 2 एलुशियस बाब फिलिपाइनी एजी मानास से हार कर बाहर हो गए, जबकि अमरीकी चैम्पियन फेडोर गोरेस्ट, फिलिपाइनी कार्लो बियाडो और सऊदी फहद अल ज़यान ने कामयाबी हासिल की। ताइवान के कोपिंग पी और जर्मन जोशुआ फिलर और थोर्स्टन होफमान भी अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गए हैं। एक को कत्ल और 2 को ज़ख्मी करके जो है फरार होने वाला जो शख्स है वो गिरफ्तार हो गया। मशरक़ी रीजन पुलिस ने कहा एक शख्स को कत्ल और 2 को ज़ख्मी करके फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदा शख्स सऊदी शहरी है, जिसने अपने हम वतन के घर में छुरी से वार करके उसको ज़ख्मी कर दिया और वहां से फरार होकर उसने एक और हम वतन पर गोली चलाई, जिसके बायस वो मौके पर जहाँ भाग हो गया। इसी असना में उसने एक गैर मुल्की को भी ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने कहा गिरफ्तार शख्स का किसी बात पर दोनों हम वतनों से झगड़ा हो गया था। ज़ेरे हिरासत शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। रूस के लापता तैयारे का आग में घिरा मलबा मिल गया, तमाम मुसाफिर जाँ भाग। रूस के लापता मुसाफिर तैयारे के आग में घिरे मलबे का सुराग मिला है और हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं। इससे पहले रूस के एक इलाकाई गवर्नर ने कहा था एक मुसाफिर तैयारा लापता हो गया, जिस पर अमले के अरकान समेत 49 अफराद सवार थे। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी मुसाफिर तैयारा मुल्क के इंतहाई मशरकी हिस्से में रडार से गायब हुआ था। एमरजेंसी रिस्पांस की वजारत ने जुमेरात को एक बयान में कहा रेस्क्यू एहलकारों ने एंटोनोव 24 मुसाफिरों के तैयारे की बाकियात तलाश कर ली हैं।
वजारत ने टेलीकॉम पर बयान में कहा कि एक MI-8 हेलीकॉप्टर है उसने त्यारे के आग में घिरे मलबे को देख लिया है। इससे पहले मुकामी एमरजेंसी रिस्पांस की वजारत ने तस्दीक की थी कि साइबेरिया की अंगारा नामी एयरलाइन का यह त्यारा चीन की सरहद से मुसल अमूर इलाके में कस्बे टिंडा में अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हुए रडार से गायब हो गया था। दमाम मुल्क का गर्म तरीन शहर, रियाद और मक्का दूसरे नंबर पर रहे। महकमा मौसमियात ने कहा जुमेरात को दमाम मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जबकि जहां टेम्परेचर 47 डिग्री को तजावज़ कर गया। तबो की वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा दूसरे और तीसरे नंबर पर रियाद और मक्का मुकरमा है, जहां 45 डिग्री की गर्मी रही। महकमे ने कहा मदीना मुनव्वरा में 43, जद्दा में 41, निजरान और हायल में 40, जदान में 36 और अलबाहा में 29 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। महकमे ने कहा है कि मशरकी रीजन में गर्दो गुबार की तासीर रियाद, निजरान, शुमाली हदूद, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा तक पहुंची हुई है, जबकि जजान तक साहली इलाके में गुबार की वजह से हद निगाह ना होने के बराबर रही है। गैर मुल्की कारकुनान की मेयारी रहाइश के लिए नए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात और सनत हाउसिंग ने कारकुनों की इज्तमाही जो अकोमोडेशन है, जो रहाइश है गैर मुल्कियों की, उसकी शराइत जारी कर दी हैं। कमरे में 10 अफराद से ज़्यादा ना हो, जबकि फ़ी फ़र्द 4 मुरबा मीटर से कम जगह नहीं होनी चाहिए। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कारकुनों की जो सलामती के अमूर को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए मेयारी रहाइश की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मुतय्यन कर दिए हैं। और जो है इसके अलावा ज़वाबित के मुताबिक रहायशी कंपाउंड या इमारत सुनसान मकामात पर नहीं होनी चाहिए, वर्कशॉप्स, गोदाम या इंडस्ट्रियल इलाके से फासले पर हों। कारकुनों की रहायशी इमारत स्कूल और हॉस्पिटल से कम 300 मीटर के फासले पर हो। ऐसे कंपाउंड जहां 500 कारकुनों की रहायश का इंतज़ाम हो, वहां भी कमरों में फ़ी फ़र्द 4 मुरबा मीटर से कम जगह ना हो। हर 8 लोगों के लिए एक बाथरूम, जबकि हर मंजिल पर 2 किचन हो। इसके अलावा कॉमन रूम के अलावा कपड़े धोने के लिए जगह मखसूस हो। रहाइश में सीवरेज का मुनासिब इंतजाम किया जाए। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हीटर और AC ज़रूरी है। कारकुनों को साफ़ और सेहत बख्श पीने का पानी फराहम करना ज़रूरी है। इमारत या कंपाउंड की मुश्किल बुनियादों पर सफाई का अहतमाम किया जाए। 1000 से 5000 तक के कारकुनों के लिए बनाए गए लेबर कैंप या कंपाउंड में सऊदी निगरान को तैनात किया जाए, जबकि एमरजेंसी के लिए एमरजेंसी रूम और क्लिनिक, जहां मेडिकल ज़रूरी अशिया के अलावा लाइसेंस याफ्ता नर्स और एक डॉक्टर की जो मौजूदगी है वहां पर वो होना भी ज़रूरी है। क्या विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील हो सकता है? सऊदी अरब में जो है जो बहुत से लोग जो है क़ारीन हैं वो सवालात करते हैं। अहमद खान कहते हैं कि मेरा इकामा गुम हो गया है, क्या दूसरा इकामा हासिल करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा? सऊदी अरब में रहायशी परमिट के लिए इकामा जारी किया जाता है जो इस बात का सबूत है कि आप कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं। इकामा वो डॉक्यूमेंट है जिसे घर से बाहर जाते वक्त साथ रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात चेकिंग के दौरान तफ्तीशी एहलकार इकामा तलब करते हैं। अगर आपके पास इकामा नहीं होगा तो कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज करते हुए डिप्यूटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। इसके अलावा इकामा ना होने पर जुर्माना भी किया जाता है। आपने इकामा की गुमशुदगी के हवाले से दरियाफ्त किया तो इस हवाले से महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामा गुम होने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ताहम ज़रूरी है कि इकामा गुम होने की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अब्दुल्ला कुरैशी ने सवाल किया, मैंने वालदा को विजिट वीज़े पर बुलाया है, उसके बाद कुछ जो है हालात की वजह से जो है वापस नहीं जा सके। दरियाफ्त ये करना है क्या कोई ऐसा तरीका है कि वालदा जो विजिट वीज़े पर आई हैं उनको मुस्तकिल बुनियाद पर अपने साथ रख सकूँ। मज़ीद ये भी मालूम करना है, इस सिलसिले में एक एजेंट का कहना है कि वो विजिट वीज़े को इकामे में तब्दील करवा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? कानूनी तौर पर विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए इकामा हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन कवानीन में ऐसी कोई शिक नहीं कि विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील किया जा सके। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों के लिए जो है अभी आजकल खसूसी रायत है, जिनके विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, वो जो है अबशर के ज़रिए तवासुल के ज़रिए अपनी जो है जो विजिट वीज़ा की उसमें मुद्दत है उसमें तोसी करवा सकते हैं और उसके बाद जो है अपने मुल्क रवाना हो सकते हैं। और अगर विजिट वीज़े को जहाँ तक इकामा में तब्दील करने का सवाल है तो सबसे पहले इस बारे में किसी भी एजेंट को रकम ना दें, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। अगर वालदा की खिदमत करना है, अगर किस्मत में है, तो उसका किसी न किसी तरह बंदोबस्त मुमकिन है। इस बात को भी जहन में रखें कि सऊदी अरब में इंसानी हालात को बेहद अहमियत दी जाती है।
ان میں سعودی ہوں یا غیر ملکی اس کی تفریق نہیں کی جاتی۔ اگر اس معاملے میں سعودی یا غیر ملکی کی تفریق نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کا معاملہ حقیقت پر مبنی ہے اور والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا وہاں کوئی نہیں اور آپ کی ماہانہ آمدنی ایسی ہے کہ آپ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے والدہ کا اقامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ جاری کرنے کا اختیار وزیر داخلہ کو ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ درخواست میں اپنے حقیقی حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے اپیل کریں کہ والدہ معمر ہے اور ان کا وہاں کوئی نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے وزیر داخلہ اپنی ثوابدید پر والدہ کو اقامہ جاری کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔